हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको ले चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। तो चलिए आज हम लोग आते हैं वहां पे जहां पे मैंने पिछले क्लास का लेक्चर को छोड़ा था। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे हमारे दैनिक जीवन में, हमारे इस लाइफ में किस तरह के रिलेशन होते हैं, मैथमेटिक्स में किस तरह के रिलेशन होते हैं। ये सारे रिलेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है और ये उसी से बेसिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके बाद तीसरे लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि हम स्कूलिंग में कैसे रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको लिखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा यही एक समस्या होती है, सर समझ तो जाते हैं कि ये करना, बट उसको लिखने का तरीका समझ में नहीं आता है, कैसे उसको लिखा जाता है। तो आज तो हम लोग फिलहाल अभी सारे टाइप्स के बारे में सीखेंगे और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जेई के लिए, जेई मेंस और एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा सबसे पहला रिलेशन जो है, ये हमारा जो है वॉइड रिलेशन। इसी को हम लोग वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, और इसी को चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग या फिर हम लोग इसको जो है वाइड हो गया, एम्प्टी हो गया, या नल रिलेशन भी बोला जाता है। ये नल रिलेशन भी बोला जाता है। चलिए तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन होता क्या है। देखिए जैसा कि इसमें मैथमेटिकल तरीके से, अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे बोला है कि अ रिलेशन ऑन सेट ए। मान लीजिए सपोज करिए आपके पास कोई सेट है। अब इस सेट में कोई भी एलिमेंट आपके पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब आपसे बोले कि भाई ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें अगर आपको 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ, 4 5 तक दिया हुआ है। अब बोला ना कि अ रिलेशन ऑन सेट ए, यानी इस सेट ए पे इज कॉल्ड वॉइड और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी इस ए का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट ना हो, जो भी हम कंडीशन अप्लाई करें उसको सेटिस्फाइड ही ना करे। जैसे एग्जांपल मैंने यही लिया है। अब मेरा एग्जांपल यह है कि अगर सेट ए में एलिमेंट्स आपके क्या है, 1 2 3 4 5 है। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं इसी में एक रिलेशन लिख दूं कुछ इस तरह से, रिलेशन मेरा कुछ इस तरह से लिखा जाए कि R इक्वल्स टू A comma B such that A minus B which is equals to 13। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, A minus B equals to 13। अब देखिए, अब जो भी हम रिलेशन बनाएंगे, चूंकि ये रिलेशन तो हमारा ये होता है, चूंकि हम बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इसका पढ़ेंगे तो हमारे पास इसी तरह से क्या क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 ऐसे बन जाएगा। फिर आपका 3 1 3 2 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 5। अब इसी तरह से कि 5 1 5 2 5 3 और 5 4 इतने रिलेशन हमारे बनेंगे। अब ये है कि अब ये इस रिलेशन को जब हम यहाँ पे रखेंगे, अब जैसे देखिए मान लीजिए, माने सपोज करिए मेरे पास 1 1 ही आ गया। अब पहला एलिमेंट जैसे मैंने कहा कि 1 - 1 दैट विल बी 0, तो क्या 0 13 के इक्वल होगा? नहीं सेटिस्फाइड किया। इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए सबसे बड़ा रिलेशन 5 1 ले लूँ। अब देखिए यहाँ पे 5 1, तो 5 1 यानी 5 - 1 करूँगा 4 ही आएगा। यहाँ पे 5 4 लूंगा तो आपका 1 आंसर आएगा, 5 3 लूंगा तो 2 लूंगा। यानी कि अगर ये जो हमारा सेट दिया हुआ, इस सेट से रिलेटेड अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, यानी अगर हम कोई भी जो इसका अगर बाइनरी रिलेशन बनाते हैं, इसी तरह से 1 2 एंड डैश डैश 1 5, इसी तरह से आपका 2 1 2 2 डैश डैश 2 5। सिमिलरली ऐसे आप अगर यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 5 1 5 2 एंड डैश डैश 5 5। ये इस तरह से हमारा जो ये बनेगा, इस तरह से एक क्रॉस।
तो अगर हम इसका ए क्रॉस ए बनाते हैं तो अब आप देखोगे यहां से अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर उठा दे, यानी अगर हम इसमें से कोई भी रिलेशन ही बना ले मान लो, तो अगर हम कोई भी ऑर्डर पे उठाएंगे तो यहाँ पे अगर a माइनस बी पे रखेंगे तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यानी कि ये जो हमारा a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 13, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन हमारा r है ये हमारा क्या है, वायड रिलेशन है। r इज अ वायड रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिलेशन हो गया जो कि वाइड रिलेशन। अच्छा हाँ, इसी वाइड रिलेशन को जो आपके जो भी आप टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे उस टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा दैट विल बी आवर वाइड सेट, स्मॉलेस्ट रिलेशन। तो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन अगर आप किसी को कह सकते हैं तो वो आपका हो जाएगा वाइड रिलेशन। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन की बात किया, अब हम बात करते हैं सबसे बिगेस्ट रिलेशन की। जैसे मान लीजिए अगला वाला हम आते हैं, सेकंड हमारा जो देखिए ये है इन्वर्सल रिलेशन, ये हमारा सबसे बिगेस्ट रिलेशन है। अब इसमें क्या होता है कि जो हम रिलेशन बनाते हैं, हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट चूंकि ए क्रॉस ए हम जो निकालते हैं वो खुद में एक आपका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन भी हमारा, यानी कि इसमें हर बात सही होगी। अब डेफिनेशन में उसमें अब वाइड रिलेशन जो हम पढ़ रहे थे उसमें कोई बात सही, जितने भी ऑर्डर पे सब आपका कोई भी उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहां पे क्या है, यहां पे कह रहा है कि आप जो भी ऑर्डर पेयर उठाओगे हर बार वो सही होना चाहिए। जैसा लिखा है ना कि रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी अगर हम इसका ए क्रॉस ए बनाते हैं जैसा कि मैंने पिछले वाले में बनाया था ये सारा चीज, अब कह रहा है यहां से आप कोई भी रिलेशन अगर आप उठाओगे, यहां से आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओगे तो आप हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो आइए लेते हैं इसका एक एग्जांपल। सपोज करिए अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं, अगर मैंने बोला मेरे पास सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5 और 6 इस तरह से है। अब अगर मैं इसका ए क्रॉस ए बनाऊंगा, अगर मैं इसका ए क्रॉस ए बनाऊंगा यहां पे, तो आप देख सकते हैं यहां से बनेगा 1 1 1 2 डैश डैश, यहाँ पे आपका 1 6 इस बार हो जाएगा, ये आपका 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 डैश डैश डैश, ये आपका 2 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लास्ट तक जाते हैं तो हमारा बनेगा क्या 6 1 6 2 एंड डैश डैश 6 6। इस तरह से हमारे पूरे ए क्रॉस ए बनेंगे। अच्छा अब यहां पे बोला क्या है, इसमें देखिए साफ साफ बोला है कि इसने ये बोल रखा है कि इफ अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। अब देखिए 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 6 से, ये आपको मैंने एग्जांपल अभी लिया, मैंने अभी एक क्रॉस से बनाया, मैंने जो मेन बात है तो अभी तो लिखा ही नहीं। मेन बात जो लिखना हमें है कि हम ऐसा कौन सा एग्जांपल लेने वाले हैं जिसपे ये हर बात पे सही हो। देखो बच्चों कैसे, अब मैं ये बोल दूं कि सपोज करो मैंने बोला कि r इक्वल्स टू, कोई मैंने एक रिलेशन यहां पे लिख दिया है, या मैं कुछ इस तरह से लेता हूं, अगर मैंने एक रिलेशन लिया r इक्वल्स टू a कॉमा b बिलोंग्स टू r, यानी ये a कॉमा b आपके r को बिलोंग कर रहा है, और सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बेटा लोग, अब कोई वैल्यू आप पुट कर डालो सब पे आंसर सेटिस्फाइड करेगा। यार देख लो ना, 1 कॉमा 1 करोगे यहां पे तो क्या होगा 0 0 तो आएगा ही आएगा। आप यहां पे कोई वैल्यू लो 1 कॉमा 2 ले लो, 1 कॉमा -2 करोगे -1 आएगा, बट यहां पे लिखा क्या है मॉड 1 का मतलब वो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 0। इसमें बोल ही रखा है ना कि हर एलिमेंट जो होता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग, यहां पे हम यहां से जितने भी मेरे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस से बना हुआ, आप यहां से कोई भी एलिमेंट वहां पे पुट करो ना वो हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसीलिए इस रिलेशन को जो है, इसीलिए इस रिलेशन को बोला जाता है क्या बिगेस्ट रिलेशन, बिगेस्ट रिलेशन, इसीलिए इसको बोला जाता है बिगेस्ट रिलेशन। ठीक, तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट पढ़ लिया, सबसे बिगेस्ट पढ़ लिया। अब देखो बच्चा लोग, कभी कभी इन दोनों को एक साथ जब रीड किया जाता है, समटाइम व्हेन वी रीड वाइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, दैट इज कॉल्ड, उस समय उसको नया नाम दिया गया, दैट नेम इज आवर ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन। जब हम
ये भी एक नंबर पूछ सकता है कि व्हेन इट्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, क्यों, कब ये ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है? व्हेन वी रीड टुगेदर वाइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, उस समय इसको बोला जाता है ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। चलो बच्चा, तो हमने सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों ही रिलेशन हमने पढ़ लिया। अब जो भी रिलेशन पढ़ेंगे सब इन्हीं के पार्ट होंगे, इन्हीं के बीच का पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अगला रिलेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि ना इसका भी यूज़ बहुत है, ठीक है। और ये एक ऐसा रिलेशन है जिसका देखना अभी अपने आप में आपको दिखेगा कैसा रिलेशन है ये। तो इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। देखो इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखो, इसको हम लोग सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई ए से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई ए से। अब आप देखो यहाँ पे जब हम इसको आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या बोल रखा कि अ रिलेशन आई ए ऑन ए इज आइडेंटिटी रिलेशन। इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ना इसमें बोला क्या है? इटसेल्फ ओनली। इटसेल्फ ओनली का मतलब ये हुआ कि अगर अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इटसेल्फ ओनली का मतलब ये है कि अगर सिमिलरली अगर हम देखो फिर से इसकी बात करते हैं कि जैसे इसमें बोल क्या रखा है कि अ रिलेशन आई ए ऑन ए इज आइडेंटिटी रिलेशन इफ every element of set A is related to itself only. It means that इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई ए से करते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखो साफ साफ बोल रखा है यार ऐसे एलिमेंट लेना जो सिर्फ अपने आप से रिलेटेड हो। भैया सिर्फ मेरा जो रिलेशन है ना, यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी रिलेशन बताता है भाई बस मेरे परिवार के सदस्य ही रहेंगे, इसके अलावा भाई मैं किसी को जो है ना, नहीं मैं किसी को भाई देखो मैं किसी से फिर मिलने वाला नहीं हूं। आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ यही बोलता है कि भाई सिर्फ मैं और मेरा परिवार, बस और कोई नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से बेटा लोग अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैंने सेट ए लिया और सेट ए में मैंने एलिमेंट पुट कर दिया 1, 2, 3। ये मैंने एक एलिमेंट पुट कर दिया 1, 2, 3। अब हम इस रिलेशन को इसको बनाएंगे। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस ए बनाते हैं तो देखिए क्या बनने वाला है और इससे हमें क्या मिलने वाला है, ये भी चीज़ है। अब जैसे मैं इसका ए क्रॉस ए बनाऊंगा तो उसमें देखिए क्या मिलेगा आपका 1 का रिलेशन 1 से हो जाएगा, 1 का रिलेशन 2 से। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सेट बना लेते हैं, सपोज आपके पास दोनों ही सेट आपके ए है, दोनों ही सेट आपके, जिसमें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी क्या आपका 1, 2, 3 है। तो 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से। और फिर अगली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा 3 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 2 से और 3 का रिलेशन 3 से। अब ये जो रिलेशन लिखा है ना बच्चा लोग, ये रिलेशन जो आपको यहाँ पे लिखा है, तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं 1, 1 का 1 से, 1 का 2 से, अगला फिर क्या होगा आपका 1 का 3 से हो जाएगा। फिर आते हैं 2 पे, तो 2, 1, 2, 2 और ये आपका हो जाएगा 2, 3। सिमिलरली इसी तरह से हम लास्ट वाले लिखेंगे 3, 1, 3, 2 और ये आ जाएगा आपका 3, 3। तो इतना आपका ए क्रॉस ए बनने वाला है, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, अब इसका ए क्रॉस ए ये बनने वाला है। अब इसमें बोला ना कि यार आपको बस वैसे ही रिलेशन लेना है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होगा तो उसको हम लोग आई ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम ले लेंगे कौन 1, 1 हो जाएगा, क्योंकि सेट ए में 1 है, 1 एक ये अपने आप से रिलेटेड 1, दूसरा आपका 2 है, इसका रिलेशन बस किससे हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा। तीसरा आपका क्या है 3 है, इसका रिलेशन हो जाएगा 3, 3। तो सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट को बस ये एंटरटेन करता है बच्चा लोग, सिर्फ ऐसे जो अपने आप से रिलेटेड हो, ऐसे ही इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं कि मैं और मेरी परछाई, मैं और मेरी परछाई जो है ना, ये कैसा रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि यार मेरा और मेरा ही शेडो तो होगा ना। तो ये ऐसा जो रिलेशन होता है ना, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। चलो बच्चों लोग, अब आते हैं हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका,
उसी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो हम 3 आगे पढ़ने वाले हैं रिलेशन, इसमें हम अच्छा हाँ एक चीज और भी बेटा लो, ये तो एक आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। अब जैसे अगर मान लो सपोज करो, मैं ये एग्जांपल और छोटा सा एक और लेता, जैसे मान लो मैंने 1,2 सिर्फ लिया। अब इसका भी अगर मैं A क्रॉस A बनाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? अब आप यहां देख सकते हो, यहां भी मेरे पास अगर मैं A क्रॉस A बनाऊंगा तो ये 1 है, ये 2 है, ये भी आपका क्या 1 2, 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 1 बनेगा और 2 2 बनेगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 1 1 और 1 2, फिर अगला आएगा आपका 2 1, ये हो जाएगा 2 2। तो ये मेरे पास रिलेशन बनने वाले हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए इसमें से मैं जो अगर आइए उठाऊंगा तो भाई इस बार तो 2 ही एलिमेंट है ना, 1 और 2 है। तो जब 1 और 2 है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या क्या आएगा, एक आपका 1 1 आ जाएगा और दूसरा आपका क्या आ जाएगा 2 2। तो ये रिलेशन आपका कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा अब बात आती है ना, आइडेंटिटी रिलेशन तो चलो हो गया, ठीक है। अब कितने मैक्सिमम कब, अगर आपके पास जितने भी सेट बढ़ा दिए जाए, सेट में के अंदर जो एलिमेंट है, अब जैसे मान लिया इस सेट में 2 एलिमेंट्स है, इस सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स है, ऐसे ही सेट बढ़ेगा, 4 एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होंगे, तो आप टोटल नंबर ऑफ, अब आप बात यहां पे आती है ना कि टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा 1 ही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, चाहे उस सेट में कितने भी एलिमेंट हो। आप यहां पे देख लो, अब इसके अलावा आप कुछ नहीं बना सकते। अब आप इसको 1 1 2 2 ही रहेगा, इसके अलावा आप इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने जैसे ही कुछ लिखा ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना बच्चा लोग, अगर एक सेट में जितने भी एलिमेंट है सिर्फ उसके ही एलिमेंट उससे रिलेटेड होंगे तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा, और एक ही बार होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन भी कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पे आते हैं। ये अगला हमारा रिलेशन आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बड़ा ही काम का रिलेशन है बेटा लोग। अब हम जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इनके बिना ना आपका ये रिलेशन चैप्टर ना बेकार सा है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मैक्सिमम इन्हीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं सबसे। तो चलिए पहले तो हम जानेंगे कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या। ठीक, अब इसको हम इसके क्वेश्चन को कैसे हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, यानी एक ऐसा रिलेशन जो सेट ए में होगा, सेट ए में होगा, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ, देखो बात थोड़ी सी पुरानी लग रही होगी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। वहां पे क्या बोला था, इटसेल्फ ओनली, सिर्फ मैं और मेरी परछाई, मैं और मेरा परिवार, बस, इसके अलावा कोई नहीं। अब ये वाला जो है ना रिफ्लेक्सिव है ना, ये थोड़ा सा छूट देता है, उसमें आइडेंटिटी में फोर्सफुली था कि यार सिर्फ और सिर्फ अपने वाले, इटसेल्फ ओनली। अब यहां पे ना बहुत प्यार से बोला, वहां थोड़ा फोर्स लगा के बोला इटसेल्फ ओनली। अब यहां पे सिर्फ बोला ना कि इटसेल्फ, मतलब थोड़ी सी छूट दे दिया है। थोड़ी सी छूट क्या दे रखा है, थोड़ी सी छूट ये दे रखा है ना यार अपने वाले तो रहना चाहिए। देखो ये पहली प्राथमिकता है ना भाई, जैसे आप कहीं भी देखो जाते हो, शादी वगैरह में जाते हो ना, जब कुछ अपने लोग आते हैं ना तो आप क्या करते हो, आप यही करते हो ना, पहले जल्दी वो खा ले या कुछ कर ले, जल्दी अपना जो भी लंच है, अपना जो भी लंच वगैरह, डिनर, लंच नहीं मैं कह रहा हूँ डिनर, या जो आपका ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ पे दिया रहता है ना, आप सोचते हो कि स्नैक्स वगैरह कोई आके जो अपना करीबी रहे वो तो कम से कम आके खा ले, है ना, फिर आप दूसरे को देखते हो। तो यार यहाँ पे कहानी ना रिफ्लेक्सिव की बिल्कुल वैसे ही है। रिफ्लेक्सिव भी यही बोलता है भाई मैं पहली प्राथमिकता जो देता हूँ अपने वाले लोग, यानी मेरे अपने होने चाहिए। अब कोई आए कोई जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आया तो भी ठीक, कोई नहीं आया तो भी ठीक, लेकिन ये बोलता है भाई देख मेरे पास मेरे अपने लोग होने चाहिए। तो इसलिए क्या है ना, जब हम इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए अब मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास सेट ए है, अगेन इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं अगर इसका भी A क्रॉस A बनाता हूँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
एंड 1 1 1 2 1 3 2 1 यस। अब हम बात करते हैं 3 1 3 2 और 3 3। चलिए ये हुआ। अब देखो रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्सिव ये कहता क्या है, ये एक ऐसा रिलेशन होता है ना। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक R1 मैंने रिलेशन मान लिया, मैंने इसमें पहले जो मेरे भाई हैं, जो मेरे घर के लोग हैं ना, पहले वो आ जाए भाई, 1 1 2 2 और 3 3। अब देखो ये अपने वाले आ गए। आइडेंटिटी ने क्या बोला था, आइडेंटिटी ने बोला था भाई सिर्फ मेरे वाले होने चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव ने ऐसा नहीं बोला है। उसने बोला है कि मेरे अपने तो होने चाहिए, आप एक्स्ट्रा कोई भी, अच्छा हाँ, जो भी आप अलग एक्स्ट्रा रिलेशन या जो भी ऑर्डर पेयर लोगे ना, वो आपका इसी A क्रॉस A से होना चाहिए, कहीं बाहर से नहीं आना चाहिए। अब आप अगर इसकी जगह पे ना 1 2 भी और रख लियो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव को सिर्फ इससे मतलब है, इनके अलावा आप किसी को रख दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को रखने का मतलब भाई जो A क्रॉस A का हो। अब छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने A बोला, इसमें एलिमेंट क्या 1 2 है। अब मैं इसका A क्रॉस A अगर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 2, फिर आपका ये 2 1 और यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 2। अब अगर मैं यहां पे कोई रिलेशन अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास देखिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। अब आप 2 1 भी रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहां पे भी मान लो मैंने ये 1 2 ले लिया। अगर एक अगला रिलेशन मान लो मैं इसी तरह से कुछ और लिख लेता, 1 1 2 2 3 3। अब इसी में मान लो मैं सपोज करो कर दूं 2 3 लिख दूं और 3 2 लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि उसने बोल रखा ना मेरे अपने होने चाहिए। देखिए इनके अपने यहां पे हैं, इनके अपने यहां पे हैं, इनके अपने यहां पे हैं, तो इनको आप और कोई आ जाए उससे कोई फर्क इनको पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा रिलेशन हमारा जो होता है, ये हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली इसको ये बोला जाता है, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, चलिए इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारी ये है। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो हम यहां पे जो सेट ए का एलिमेंट है, तो इसमें ये होता है, इसको मैथमेटिकल तरीके से ये लिखा था कि ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल। इसकी कंडीशन है कि ये ए जो होना चाहिए वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो जब इनके क्वेश्चंस हम करते हैं ना, तो अगली रिलेशन तो दो में आता है कि भाई इसका रिलेशन इससे है तो ए इज रिलेटेड टू बी होता है या बी समथिंग होता है, इस तरह से। तो हम इसमें जब मैथमेटिकल तरीके से इसके क्वेश्चन को करते हैं तो हम ए को तो एज इट इज रहने देते हैं, जो बी के प्लेस पे कंडीशन दिया होता है ना, हम बी के प्लेस पे ए पुट कर देते हैं। अब जब बी की जगह जब ए पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर नहीं करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो इन सब से रिलेटेड ना अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम लोग बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका वगैरह सारा मैं अभी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग अभी ये जान लें कि हाँ मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये जाना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि हमारे पास हमारे अपने लोग होने चाहिए, मतलब मेरा खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, वो तो होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी आपके हो सकते हैं। अब लेकिन इसमें बात आती है ना कि अब जैसे कोई सेट ए है, अब उसमें कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। ए में मान लीजिए कुछ एलिमेंट है, ऐसे बी मान लीजिए दूसरा सेट है कुछ। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेके करके देख ही लेते हैं उसको। अब हम आते हैं, जैसे देखिए ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में छोटा छोटा ले रहा हूँ। जैसे मान लिया मैंने ए लिया क्या 1 2, ये मैंने लिया। अब इसका जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा यानी ए क्रॉस ए, तो मेरे पास बनने वाला है 1 1 बनेगा एक, चलिए ये मेरे पास बनेगा एक 1 1,
और दूसरा बनेगा 1,2 और यहाँ पे बनेगा मेरे पास 2,1 और 2,2 ये मेरे पास बनेगा। चलिए अब मेरे से कोई पूछे भाई इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे। अब देखो बच्चा लोग, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन ने ये तो मना किया नहीं है कि भाई आप किसी को रखिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बस उसने एक ही बात बोली है, उसने ये बोला है कि मेरे खुद के अपने जो मेरा जो सेट है, मेरे सेट के अंदर जो एलिमेंट है, मेरा खुद से खुद का रिलेशन रहना चाहिए, आप एक्स्ट्रा रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो अगर हम इसको बनाते हैं, जैसे अगर मान लो हम इसमें से कोई रिलेशन ले लें, सपोज करें मैंने एक रिलेशन यहाँ से लिख लिया ये 1,1 और दूसरा मैंने लिख लिया 2,2, तो ये भी आपका क्या उसके अपने वाले हैं। हाँ ठीक है, आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं। यही होता है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है ना। आइडेंटिटी रिलेशन विल बी अ रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं है कि हो ही। हाँ अगर इस टाइप का तो हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी हो। जैसे अभी ये वाला है, इसको मैं आइडेंटिटी भी बोल सकता हूँ, इसको रिफ्लेक्सिव भी बोल सकता हूँ, ठीक। लेकिन जैसे मैं जो अगला एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, मैं दूसरा रिलेशन R2 लिखने जा रहा हूँ, इसमें मान लीजिए मैंने 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया और ये हो गया 1,2 ये लिया। देखिए कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने यहां आ गए, ये आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से R3 1,1 2,2, अब यहां मैंने लिख लिया 2,1 अपने आ गए। R4 1,1 2,2 और यहां पे मैंने दोनों को ही पुट कर दिया 1,2 और 2,1, कोई दिक्कत नहीं, अपने आ गए। तो अब इससे ज़्यादा बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैंने ये जो बना दिया ना, ये अब इससे ज़्यादा बनना ही नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ देखें तो मेरे पास अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है 4। अब ऐसे मान लो हमको बड़ा सेट मिल गया, हम कितना ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे तो बहुत लेंथी होता जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, अब देखिए दिमाग ये लगाते हैं कि मान लीजिए सपोज करिए जो मेरा डायगोनल एलिमेंट है, ये जो डायगोनल वाले, इनको तो रहना ही पड़ेगा। तो इनको जो सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, वो एक हो जाएगा। हम थोड़ा पीएनसी पे आते हैं, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, 1। मान लें इनकी भी बात करें, इनकी बात करें, 1,1 ऐसे ही कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत। हम मान लें इनको तो रहना ही रहना, तो इनको तो मतलब इनके लिए भाई ना का तो कोई सवाल ही नहीं है, इनको तो रहना। तो इनको डायगोनल को सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, आपका 1 हो गया, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं इस एलिमेंट का जो हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अभी एक छोटी सी और बात कर लें कि अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल 1 है, और अगर हम नॉन डायगोनल की बात करते हैं तो ऐसे 2 है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि डायगोनल तो रहेगा ही रहेगा। ये जैसे मान लिया अभी इंडियन क्रिकेट टीम है, अब क्रिकेट टीम है, अब मान ली जो भी कैप्टन है, मान ली रोहित शर्मा है, तो भाई 11 की जब आप टीम बनाओगे तो रोहित शर्मा को तो रखना पड़ेगा, बिकॉज एज अ कैप्टन तो वो तो रहेगा रहेगा। अब उसके बाद जो आपके पास 10 प्लेयर और हैं, अब उसमें कोई ऐसा रूल है ही नहीं, आपका मन करो उसको सेलेक्ट करो या मत करो, यही नहीं हो सकता। आपका मन क्या सेलेक्ट किया, मन क्या नहीं सेलेक्ट किया। तो यहां पे भी देखिए कंडीशन वही वाली है। अब ये है, इसको आप सेलेक्ट करो या ना करो। तो देखिए बात इसमें तरीका 2 आ रहा है, सेलेक्ट करो या ना करो। ऐसा आपने पीएनसी में पढ़ा था। तो जब सेलेक्ट करो या ना करो तो इसका मतलब इसके कितने तरीके हो गए, 2, यानी कि इंटू 2। उसी तरह से देखिए जब आप इसको भी सेलेक्ट करोगे, इसको भी 2 ही तरीका, सेलेक्ट करो या ना करो, इसके भी 2 तरीके हो गए। अब देखो कुल मिला बेटा तो वही चीज है ना। पहले वाले में क्या है, मैंने इन दोनों को नहीं सेलेक्ट किया, खत्म कहानी। अब दूसरे में देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको नहीं किया। नेक्स्ट में देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको नहीं सेलेक्ट किया। अब इसमें मैंने क्या, इसको दोनों को ही सेलेक्ट कर लिया।
यहां पे मैंने दोनों को ही नहीं सेलेक्ट किया, यहां पे मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, यहां पे मैंने इसको किया, इसको नहीं किया। अब मैंने यहां पे इसको तो सेलेक्ट कर लिया लेकिन इसको नहीं किया, सब मैंने जितना था सब कुछ ओपन कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब यहां से अब आंसर कितना आ जाएगा, देखो 4 आ गया, 4 आ गया। आप इसे चाहो तो ये लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो। अब देखो यहां से एक सीख और मिलेगी, एक सीख और मिलेगी। थोड़ा सा एक छोटा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं अगर ले लूं सेट ए में मेरे पास जो एलिमेंट है वो 1 2 और 3 है, तो मैं जब इसका ए क्रॉस ए बनाने जा रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये मैंने बना लिया। अच्छा, इस बार भी देखिए, अब बार बार मैं कितना ऐसे लिखूंगा यार, बहुत लिखना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब उसको छोड़ते हैं, अब थोड़ा दिमाग से आते हैं। कैसे, इसमें एक सेट में 2 एलिमेंट थे, टोटल नंबर ऑफ मेरे पास यहाँ पे जो निकला है, ये क्या निकला है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये मेरे पास निकला टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि 4 बना जब सेट ए में 2 अच्छा ये एलिमेंट है ना, जरूरी है कि 1 2 ही रखो, बस 1 2 थोड़ा सा ना लिखने में आसानी होती है, इसलिए आप इसको ए बी भी लिख सकते हो, लैम्डा म्यू कुछ भी लिख डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा समझने में, चूंकि नंबर थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको नंबरिंग के हिसाब से इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ए क्रॉस ए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे अगर अब देखिए इनकी भी कहानी तो बच्चा लोग वही है, ये जो डायगोनल वाले हैं ना, इनको तो होना ही पड़ेगा, तो डायगोनल को तो खैर होना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, एक टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो TNR। तो डायगोनल को सेलेक्ट करने का तरीका सिर्फ ये हो जाएगा, ये डायगोनल है, उसके नीचे मैंने 1 लिख दिया, इसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि इनको तो भाई देखो रहना ही रहना है। इसी तरह से अगर हम अब यहां देखिए, इसको सेलेक्ट करें या ना करें, 2 तरीका, इसको सेलेक्ट करें या ना करें, 2 तरीका, इसको सेलेक्ट करें या ना करें, 2 तरीका, फिर इसको सेलेक्ट करें या ना करें, 2 तरीका, यहां भी सेलेक्ट करें या ना करें, 2 तरीका, इसको भी सेलेक्ट करें या ना करें, 2 तरीका। तो यानी अगर आप देखो ना, ये 2 2 2 कितना हो गया, 6 हो गया। थोड़ी कहानी देखो एक दिखती नहीं लग रही है, यहां पे आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट जो थे वो 2 थे, तो यहां 2 की पावर 2 आ गई। यहां पे देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3, 3 अबव एंड 3 डाउन में आ गया। तो यहां पे आपके नॉन डायगोनल में 6 हो गए, देखो 2 की पावर 6 आ गया। यार ये कहानी तो साफ दिखने लगी अब, कि अगर ऐसे हम लोग जो क्या करेंगे, ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं कोई सेट ए ले लेता हूं, अब मैं पूरा एन पे ही चलता हूं ना, क्योंकि वैसे अपने पास वो है नहीं, बस ऐसे 1 2 3 ऐसे आपका डैश एन। तो जब मैं इसका ए क्रॉस ए बनाऊंगा ना, तो क्या बनने वाला, देखिए इस तरह से कुछ बनेगा, 1 1 1 2 एंड डैश यहाँ पे 1 n। सिमिलरली 2 1 2 2 डैश ये 2 n, 3 1 3 2 एंड डैश ये भी आपका हो जाएगा 3 n। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहां हो जाएगा n 1 n 2 एंड डैश यहां से n n। ये मैंने बना लिया। देखिए अभी तो मैंने एक सेट के 2 एलिमेंट लिए, अब फिर एक दूसरे सेट के आपके 3 एलिमेंट लिया, मैंने यहाँ पे बना के दिया भी। तो अब देखो हम उस फॉर्मूले से ना बड़ा आराम से हम लोग इसको समझेंगे। चलिए समझते ये है, इसमें जो आपके जो सेट हैं, सेट ए में जो एलिमेंट है, तो सेट ए में जो एलिमेंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं कुछ,
सेट ए में जो एलिमेंट आ रहा है, टोटल एलिमेंट आ रहा है आपका n। अच्छा, अब यहां भी देखिए डायगोनल एलिमेंट्स में जो कितने एलिमेंट होंगे, तो जो डायगोनल है ना उसमें भी जो आपका है, इसमें भी जो डायगोनल में टोटल जो एलिमेंट होंगे वो होंगे आपके n हो जाएंगे भाई, 1 2 3 ऐसे करके n एलिमेंट हो गए। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं a क्रॉस a की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? आप ऐसे ऐसे काउंट करो n, ऐसे ऐसे काउंट करो, तो ये देखो आपको मिल रहा है क्या, n इंटू n। यानी कि अगर मैं टोटल a क्रॉस a की बात करूं तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे। यानी ये टोटल, ये जितने भी एलिमेंट बने हैं सब मिला के ये n स्क्वायर। अब देखो आप ऐसे सोचो ना, यहां देखो क्या है, जब आपके पास दो एलिमेंट थे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए थे, 4 आने का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। अब उसमें आपके एलिमेंट देखिए डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं, 2 ही है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने हो गए, 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से यहां देखिए, यहां भी टोटल नंबर आप अगर करेंगे तो आपका देखिए ये भी क्या होगा, 3s स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तो आपने -3 भी कर दिया, ये हो जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखिए यहां भी है, आपने इसमें कितने आपके नॉन डायगोनल, ये भी कितने आपके हैं, इसमें देखो कितने, 1 2 2, ये भी, तो ये भी माइनस कर दो तो ये भी कितना बचा आपका, 2 ही बचा। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग इस तरह से इसको बना रहे हैं तो यहां पे आपका 3 स्क्वायर था -3 के 6 आ गया, यहां पे 2 स्क्वायर था -2 के 2 आ गया। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहां भी बात करेंगे तो ये अगर आपके पास टोटल नंबर, क्योंकि देखिए हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है 2 की पावर नॉन डायगोनल एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है, यही वाला बना लेते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव में हमारा 2 की पावर नॉन डायगोनल एलिमेंट n स्क्वायर, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ हो गए 2 स्क्वायर, डायगोनल वाले 2 माइनस कर दिए तो बचे 2, तो 2 नॉन डायगोनल बचे। इसी तरह से यहां पे देखिए आपका 3 का स्क्वायर टोटल हो गया, 3 एलिमेंट आपके आ रहे हैं डायगोनल एलिमेंट में, उसको माइनस कर दिया तो नॉन डायगोनल कितने बच गए, 6। तो भाई यहां भी वही काम कर देते हैं ना, यहां भी वही कर देते हैं। तो हमारे पास जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट जो बनेंगे वो क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं, n स्क्वायर है, डायगोनल में कितने n है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वही आपका टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब आप इस पे कोई भी रख दो ना, आप इस पे अब कुछ भी रख दो, कोई भी जितने नंबर ऑफ सेट आप एलिमेंट रखोगे सब पे देखो सेटिस्फाइड करेगा। आप देखो आपने सेट ए में कितने एलिमेंट रखा है, 2 एलिमेंट ने रखा है, तो आप n की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4 - 2 दैट विल बी 2, यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 4 आपके इक्विवेलेंस, जैसे मैंने, अरे रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ बने हैं, मैंने यहाँ बना के दिखा भी दिया। और ज़्यादा आप देखो 2 की पावर 6 समझ रहे हो आप, 64 बनाना पॉसिबल इतना नहीं है, हाँ, बट एक फील हो गया कि हाँ इसी तरह से ये बना होगा, तो ऐसे ही ये फॉर्मूला डिराइव्ड होगा। तो ये अब अगर आपसे कोई पूछे, कोई भी सेट दे दे और आपसे पूछे भाई देखो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, तो आपको बस 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1, देखो ये अब आपको रटना नहीं है, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि भाई कितने टोटल नंबर ऑफ हमारे सेट में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे a क्रॉस a में, उतना, और माइनस उसका डायगोनल वाला बस माइनस कर दो, जितना आता है नॉन डायगोनल बस 2 की पावर नॉन डायगोनल। सिमिलरली याद कर सकते हैं 2 की पावर नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब आप इसमें बना लोगे तो नॉन डायगोनल दिख जाएगा, 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आपका पूरा n स्क्वायर है टोटल, और ये डायगोनल n है, तो n स्क्वायर में से n माइनस कर दिया तो बचे कितने, यानी अब ये देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिला के जो ना मेरे पास टोटल जो बन रहा है वो बच रहा है n स्क्वायर माइनस n, ये पूरा बच रहा है n। ये टोटल नॉन डायगोनल है, ये ऊपर का नीचे का, इस डायगोनल के नीचे ऊपर वाले दोनों मिला के देखा जाए तो टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट बन रहा है वो n स्क्वायर माइनस n बन रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो अगला हमारा जो है, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगला रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है ना, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये हुआ कि अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ a comma b is related to r then b comma is also related to a। अब देखिए इसमें बड़ा ही सोचने की बात है कि अगर इसमें ये होता है कि अगर एक का रिलेशन दूसरे से है तो जो भी आपने रिलेशन बनाया है उस रिलेशन के अंदर उसका दूसरा वाला भी होना चाहिए। जैसे बोले a जो है b का फ्रेंड है तो b भी a का फ्रेंड होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हम इसको मैथमेटिकली तो ऐसे लिखा गया, हम ऐसे कुछ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे यही बनाया था a इक्वल्स टू क्या 1 2 3। अब इसका मैंने a क्रॉस a मान लो निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 और यहाँ बनेगा आपका क्या 1 कॉमा 3, फिर आपका 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 एंड फिर आपका बनेगा यहाँ से 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 और यहाँ पे बनेगा आपका 3 कॉमा 3, ये आपका बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या है, अब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से कोई एक रिलेशन R1 उठा लिया 1 1 1 2 और ये 2 1। देखिए ये जो सेम वाले हैं ना, तो इसको तो आपको सोचना ही नहीं है कि ये 1 का रिलेशन 1 से या इसका उल्टा रिलेशन, ये तो सोचना नहीं। अगर ये कहीं आता भी है किसी रिलेशन में तो आपको इसको सोचना ही, ये ऑब्वियसली होगा, इसमें सोचना ही नहीं है। आपको बस ये विचार करना है कि इसमें अगर ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से है कि नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 2, यानी 1 का रिलेशन 2 है तो अगला बोला कि दिस इंप्लाइज 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1। बट शर्त यही है कि 2 और 1 जो होना चाहिए वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से है ही, तो जाहिर सी बात अगर ये इसका उससे रिलेशन है, इसका मतलब ये आपका R जो होगा यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। R इज सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मान लीजिए इसी में अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे R2 ले लिया और मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2 और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया 1 कॉमा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 1 2 2, इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे भी एज इट इज आपके अपने हैं तो इनसे भाईचारा आप रख सकते हो। ये अभी आप कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये खुद आपके अपने हैं, तो ये आपका बहुत सहयोग करेंगे। ठीक, तो इनके बारे में सोचना भी नहीं आप, ठीक है, उनको जैसे इनको चेक भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे होता है ना कुछ हमारे दोस्त यार ऐसे होते हैं जिसपे 100% में विश्वास होता है यार ये गलत तो नहीं करेगा। कभी कभी होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, कभी कभी होता है कि भाई जिसपे आप ज़्यादा विश्वास करें वही आपको धोखा दे देता है। बट यहाँ पे ना ये धोखा देने वाले नहीं, मैं इनका विश्वास मेरे से करो, मैं बोल रहा हूँ ये कर रहेंगे, ये आपके दोस्ती का ना आपके साथ दिक्कत नहीं करेंगे, है ना, धोखा नहीं देंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक, अगर देंगे तो फिर मैं हूँ। ओके चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो है, इनको हमको चेक ही नहीं करना है। अब आते हैं हम, जैसे मैंने बोला कि 2 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 3 से, और अगला क्या चाहिए मुझे 3 का रिलेशन 2 से। तो भाई अगर 2 3 तो 3 2 भी आ गया। चलो अभी तक तो भाई ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक लग रहा है, लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें कि 1 का रिलेशन 2 से है या 1 बिलोंग्स टू 2, तो अगला चाहिए मेरे को 2 1 बिलोंग्स टू R, तो बट ऐसा है नहीं यहाँ पे। इसका मतलब क्या ना, ये आपका यहीं पे देखिए एक पे फेल हो गया। तो ये बोला था ना कि अगर मेरा एक है, अगर A का B से है तो B का A भी चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो ये इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 2 का 3 से 3 का 2 से, ये भी सही है। बट जहां इसने बोला 1 का रिलेशन 2 से और फिर इसके बाद देखिए 2 का रिलेशन जब 1 से ढूंढने जाएगा तो मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? तो जब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो फिर नहीं होगा, और क्या। ठीक, चलिए अब इसी तरह से देखिए मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए अगर ये बोला जाए
कि मेरे पास सपोज करिए दो लाइन है L1 और एक आपके पास क्या है L2 है। अब मैं ये बोल दूं कि L1 और L2 जो है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब ये दोनों लाइन होगी आपकी, ये आपकी L1 हो गई, ये आपकी क्या हो गई L2। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो भाई कहानी ऐसी है कि L1 जो है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, यानी ये रिलेशन में मेरे है। तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो भाई ये भी तो होगा ना, L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो हम ये भी कह सकते हैं कि L2 कॉमा L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये आपका देखिए यहां पे अब ये जो रिलेशन आ गया ना, ये रिलेशन आप देख सकते हो यहां पे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, मान लिया ऐसे देखिए L1 L2 पे परपेंडिकुलर है लाइक दिस। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर, भाई ये भी तो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ऐसा जो रिलेशन होता है ना ये सिमेट्रिक रिलेशन। अब भाई ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, यानी ये इसका L1 और L2 का अगर रिलेशन किससे परपेंडिकुलर का है, तो अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा, जाहिर सी बात है। तो जो परपेंडिकुलर वाला, दो लाइन के परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो आज ये लेक्चर चूंकि बहुत बड़ा मुझे लग रहा हो जाएगा, तो हम ऐसा करते आज इसको यहीं पर रोकते। अगले लेक्चर हम लोग इसके आगे और पढ़ेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम इसको कैसे लिखते हैं। अभी तो मैंने बस एक जनरल वे आपको बताया। अच्छा हाँ, इसमें अभी एक चीज़ और रह गया है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे कितने। चूंकि हम यहाँ पे ये बना चुके हैं तो हम यहीं पे आ जाते हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं। हमने ये बनाया था। अब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, देखिए यहां से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, अब इनको आप इसके लिए आप इसको रखो या ना रखो, मैंने बोला था ना ये अपने वाले, इनसे आपको कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इनका भी सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, सेलेक्ट करे या ना करे। तो दो तरीका इनका भी हुआ, इसको भी सेलेक्ट करे या ना करे, इसका भी दो तरीका। ऐसे ऐसे ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है तो उनको सेलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 कितनी टाइम्स, n टाइम्स। तो उनको सेलेक्ट करने का तरीका जो हो जाएगा, अब यहां पे मैं कहीं लिख टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब मैं बात करता हूं टोटल नंबर सिमेट्रिक। मैंने वही बताया कि अगर हम इस पे आए, मैंने बोला कि इसको सेलेक्ट करने का तरीका 2 सेलेक्ट करे या ना करे, इसको भी सेलेक्ट करे या ना करे। तो ऐसे ऐसे टोटल आपके डायगोनल में एलिमेंट कितने हैं, n है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स, तो मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, n। चलिए तो पहला तो ये आ गया आपका डायगोनल वाला 2 की पावर n। अच्छा फिर आते हैं यहां पे। अब देखिए है क्या, ये टोटल आपके पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे वो कितने थे, n स्क्वायर माइनस n। अब इसी का मैं हाफ कर दूं अगर, तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इधर हो जाएंगे और यहां भी आपका वही आ जाएगा, फिर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इधर हो जाएंगे। मतलब इसके डायगोनल के अबव भी n स्क्वायर माइनस 2 एलिमेंट और डायगोनल के बिलो भी आपके कितने हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। मतलब मैंने हाफ कर दिया, टोटल नॉन डायगोनल को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्योंकि भाई 2 से डिवाइड इसलिए हाफ किया ना, जितना ऊपर होता था उतना नीचे होता, 50-50% हो जाएगा ना। अब यहां पे हो गया n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो यहां भी क्या हो गया आपका n स्क्वायर माइनस n बाई 2 हो गया। ठीक, अच्छा अब देखिए इनका क्या कहानी है। अब इसका क्या तरीका था, अभी सेलेक्ट करे या ना करे, दो तरीका इसका हुआ। इसमें भी क्या है कि सेलेक्ट करे या ना करे, इसका भी दो तरीका। इन दोनों की बस मैं कहानी अभी बता रहा हूं और वैसे हम लोग फील करेंगे, इन दोनों के बारे में अभी मैं बोल रहा हूं।
सेलेक्ट करें या ना करें। तो इन दोनों को मिला के कुल 4 तरीके हो गए। अब एक तरीका ये हो गया दोनों का कि तरीका कि ना सेलेक्ट करें, तो वो तो हट ही गया। अब इसमें ये हो गया कि भाई देखो, जब इसको सेलेक्ट करेंगे सिमेट्रिक के लिए तो इसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या हुआ, 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, अगर इसको सेलेक्ट करें तो इसका जो जुड़वा भाई यहां पे है उसको सेलेक्ट करना, उसका भी कितना तरीका हो गया, 2 तरीका हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, तरीके कुल 4 हो रहे थे लेकिन हम 2 ही ले रहे हैं, तो यानी हम भी तो 50% ही ले रहे हैं। तो यानी कि हम इसको भूल ही जाना। अब जितने इसमें एलिमेंट हैं n² - n/2, बस इसी को कर दे 2 की पावर कितना, n² - 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर, यहां भी हो जाएगा आपका 2 की पावर n² - n/2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2n + n² - n/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर, चूंकि n² रहेगा ही रहेगा, 2n - n करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका n/2। तो यानी आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या यहां से आप n कॉमन कर लो, n + 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाला था, उसी तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूले को डिराइव करके कैसे आया आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी फॉर्मूले की मदद से हमने यहाँ पे क्या निकाला, पहले डायगोनल को सेलेक्ट करने के, ईच एलिमेंट के डायगोनल सेलेक्ट करने के 2 वेज होता है, तो 2 × 2 × 2 × n टाइम्स, यानी 2 की पावर n हुआ। अब इसमें क्या था, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसका भी 2 तरीका, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका दूसरा भाई यहाँ भी सेलेक्ट करें, इसका भी 2 तरीका। ऐसे ऐसे टोटल आप देखो 2 तरीका जब हम कर रहे हैं तो इसमें हम इसका टोटल 50% ही तो ले रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या था, सेलेक्ट करें या ना करें, सेलेक्ट करें या ना करें, तो ना करे वाला दोनों हट गया। अब अगर इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो 2 तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से वो 2 खत्म, यानी कि 2 ही बचे। तो 2 की पावर यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने बचे, n² - 1/2, हाफ ही ना बचा, 4 था, चारों के लिए था। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 2 ही हो गया, 50% हो गया। तो इसका तरीका भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर n² - 1/2। और फिर इसको जब सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने पे आपके पास आंसर क्या रहा, n + 1/2। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे ट्रांसट्रिब्यूलेशन और इसके आगे की चीज़ें। ठीक है, ओके बच्चों, गुड बाय। बहुत बहुत आप लोग इस ईमानदारी से ये लेक्चर को देखना, सच में बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मेहनत से मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, मुझे भी मेहनत लग रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।